हेलो मेरा तो स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल में। आज की कोचिंग क्लास में चलिए बेटा स्टार्ट करते हैं आज क्लास। आज हम आपको बताएंगे इससे पहले पढ़ा रहे थे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक कक्षा 12 भौतिक विज्ञान के मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो लोग नए हैं चैनल से जुड़ना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, साथ में बेटा बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए। इसमें आप ही का वायदा जब हम वीडियो को अपलोड करेंगे तो व्यवसाय को नोटिफिकेशन मिलेगी। अगर आप पुराने स्टूडेंट हैं तो वीडियो को शेयर कीजिएगा अपने फ्रेंड सर्किल में। ना वेस्ट करते हुए बेटा स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। देखिए क्या दिया है, विलगित गोली चालक की धारिता कैसे ज्ञात करते हैं। विलगित गोली चालक की धारिता कैसे निकालते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले हमने क्या लिया है, जब किसी गोलीय चालक को यानी हमने सबसे पहले हमको लेना है गोलीय चालक लेना है, ठीक है बेटा। बना समझा दीजिए। और सबसे पहले हम लेंगे गोलीय चालक, ठीक है। ये हमारा गोलीय चालक हो गया। फिर बताया गया है गोलीय चालक को आवेशित किया जाता है। जो इसके बाहर बाहर आपको दिख रहा है, ये पूर्ण रूप से इसको क्या किया गया है, आवेश किया गया है। पूर्ण रूप से इसको क्या किया गया है, आवेशित किया गया है। तो हमने यहाँ राहुल क्या बता रहे हैं, जब किसी गोलीय चालक को एक समान, उससे आवेश जो होगा एक समान होगा, सब मतलब एक जैसा ही होगा, एक समान, ठीक है, एक समान होगा। ऐसे ही इसका ग्राफ बनिए, आप अपना बेटा ग्राफ बना सकते हैं, ठीक है। ओके, तो ये आप ऐसे इसका ग्राफ बना सकते हैं। ग्राफ आपको दिख रहा होगा, तो आपको समझा रहे थे क्या किया गया है। ये यहाँ पे दूसरे का दो, ठीक है। जब किसी गोलीय चालक को एक समान रूप से आवेशित किया जाता है तो यह आवेश उसके पृष्ठ पर एक समान रूप से वितरित हो जाता है। तो जो ये आवेश होता है इसके जो पृष्ठ दिखा एक समान रूप से यानी पूरे से वितरित हो जाता है। क्या हो जाता है बेटा, वितरित हो जाता है, जिससे विद्युत बल रेखाएं पृष्ठ पर अभिलंबवत प्राप्त होती है। जो ये विद्युत रेखा है पृष्ठ पर कैसी प्राप्त होती है, अभिलंबवत प्राप्त होती है, अभिलंबवत प्राप्त होती है। यह बल रेखाएं केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत होती है। देखिए जो बल रेखाएं कहा है केंद्र पर आपको मिलती हुई प्रतीत हो रही है। केंद्र पर ये क्या कर रही है, मिल नहीं रही, लेकिन मिलती हुई इनको प्रतीत होती है। समझ में आया, ये ऐसा बनाया है आपको, समझ जाइएगा क्या बनाना है, ठीक है। बता रहे हैं ना, इसको अंदर क्या बनाना है, विद्युत बल रेखाएं बनानी है, जिनको केंद्र पर क्या होती है बेटा, कोयले चालक के अंदर मिलती हुई प्रतीत होती है, ठीक है। अतः पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित हो। पृष्ठ पर जो फैला हुआ विभव है, क्या है, विभव, फैला हुआ आवेश यानी सॉरी, पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है, ऐसे व्यवहार करता है जैसे वह गोले के केंद्र पर स्थित हो। जो गोले का केंद्र दिख रहा है, ये आवेश जो कहाँ पर है, गोले के केंद्र पर स्थित हो। समझ में आया। सबसे पहले क्या लेंगे बेटा, हम गोलीय चालक लेते हैं। गोलीय चालक को क्या करते हैं, एक समान रूप से आवेशित कर देते हैं, एक समान रूप से आवेश करते सब एक समान रूप से आवेशित हो जाता है। फिर विद्युत बल रेखाएं, विद्युत बल रेखाएं परस्पर प्लस प्रेसपेरेंट खींचने पे क्या होती है, सिर्फ ऐसा लगता है कि पृष्ठ के जो भीतर है अभिलंब बिंदु पर क्या करो, मिलती हुई प्रतीत होती है। क्योंकि ये जो बिंदु है पृष्ठ का केंद्र, वहाँ पे एक पृष्ठ का जो केंद्र है दिख रहा है, यहाँ पर क्या होती है, विद्युत बल रेखाएं को मिलती हुई प्रतीत होती है, मिलती हुई प्रतीत होती है। अतः पृष्ठ पर फैला हुआ आवेश, तो पृष्ठ के चारों ओर जो फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करता है जैसे गोले के केंद्र पर स्थित हो। और आ गया होगा बेटा, आगे बढ़ते हैं, इसको हम इरेज कर लेते हैं। क्या क्या करना है, सबसे पहले एक गोला लेना है, गोले पे आवेश चारों ओर आवेश कर देना है, फिर उसके वर्टिकल रेखाएं वो खींच देनी है, ऐसे खींचनी है जिससे केंद्र पर मिलती हुई प्रतीत हो। फिर आप गोला जिसके बाहर पृष्ठ आवेश पर फैला हुआ आवेश ऐसे व्यवहार करेगा जिससे कि केंद्र पर मिलता हो, केंद्र केंद्र पर हो, कहाँ पर, केंद्र पर स्थित हो। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, इसके आगे बढ़ते हैं। लिखना ज्यादा पड़ता है इसीलिए मैंने पहले से नोट्स आपके लिए रखे हैं ताकि लिखना ना पड़े। ओके बेटा, चलो अब चलिए इसको प्रूव करेंगे। देखिए दिख रहा होगा,
क्या करते हैं, हमने लिखा माना गोली चालक की त्रिज्या ए, गोली चालक की जो त्रिज्या है उसको हमने क्या माना ए है, और इसे प्लस क्यू परिणाम का धनावेश है, तो क्या है प्लस, यहाँ पर गोले की त्रिज्या ए है, यहाँ पर प्लस क्यू, क्यू प्लस क्यू परिणाम का धनावेश है। यह के परावर्तनांक वाले माध्यम में रखा गया है। गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव, गोलीय चालक के प्रत्येक बिंदु पर विभव, जब विभव ज्ञात किया जाएगा तो v इक्वल 1 में 4 पाई एफ साइलेंट नॉट ये हो जाएगा, और ये क्यू त्रिज्या के लिए क्या लेंगे ये बेटा ए लिया गया इसलिए ए आएगा, क्या आ जाएगा बेटा यहाँ पर ए आ जाएगा, और उसको इक्वेशन हम क्या कर लेंगे बेटा फर्स्ट मान लेंगे। अब हमको पता अतः गोलीय चालक की धारिता क्या होती है, सी बराबर क्यू अपॉन वी होती है, सी बराबर क्यू अपॉन में वी होती है। अगर इस समीकरण 1 से वी का मान रख दें, समीकरण 1 से यहाँ पर वी का मान रख दें, तुमको क्या मिलेगा, देखिए समीकरण 1 से वी का यहाँ पे मान रख देंगे तो बेटा देखिए तुमको ये सी बराबर हो जाएगा, ऊपर क्यू है इसको ऐसे रखेंगे, फिर पूरे के नीचे ये 1 में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ओके बेटा, फिर ये क्यू अपॉन में ए, ये बात समझ में आई, देखिए क्यू अपॉन में ए, ठीक है, मतलब जहाँ पे ये v दिख रहा था ये टोटल मान था कि मैंने यहाँ पे पुट कर दिया। आप क्या करेंगे बेटा इस क्यू से ये क्यू कैंसल हो जाएगा, इतनी बात समझ में आई, इतनी बात समझ में आई कि नहीं आई, फिर इसको क्या कर देंगे ये पलट देंगे, ये ऊपर चला जाएगा तो c इक्वल हो जाएगा 4 पाई के भी लिख लेते हैं, देखिए 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के इनटू ए, ठीक है बेटा। फिर अब हमको पता है कि जब ये सब हमारा क्या होता है नेतांक, जैसे समानुपाती का साइन हटता है तो क्या आ जाता है नेतांक, तो जब इक्वल का साइन हटेगा तो ये नेतांक आ जाएगा, क्या आ जाएगा नेतांक आ जाएगा। सी समानुपाती होता है इसके त्रिज्या ए के, ठीक है, यानी धारिता गोलीय चालक की जो धारिता है समानुपाती होती है किसके त्रिज्या ए की, यहाँ पे त्रिज्या ए के। अतः स्पष्ट है कि किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है, बेटा अनुक्रमानुपाती गोले या समानुपाती गोले, बात एक ही, यही लिखा, यही मैंने बताया था कि इससे हमको क्या पता चलता है गोलीय चालक की जो धारिता है वो त्रिज्या इसके त्रिज्या के समानुपाती होती है, दोनों अनुक्रमानुपाती समानुपाती एक ही होता है, ठीक है बेटा, तो ये कंफ्यूजन मत करिएगा कि किसी परावैद्युत माध्यम में स्थित गोलीय चालक की धारिता चालक की त्रिज्या के अनुक्रमानुपाती होती है। यदि माध्यम वायु अथवा निर्वात में हो तो ए का मान 1, अगर वायु अथवा निर्वात में हो तो वायु या निर्वात में हो तो ए का मान 1 रख दें, ए का मान कितना रख दें 1, कहाँ पे रखेंगे यहाँ पे, कहाँ पे रखेंगे बेटा यहाँ पे, तो सी बराबर हमको मिल जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के हट जाएगा ना, एप्सिलॉन नॉट के हट जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा, क्या आ जाएगा ए आ जाएगा। अब अगर हम इसको क्या करें इसको डिवाइड कर दें, क्या करें बेटा इसको हम डिवाइड कर दें, ये इसको हम इक्वेशन मान लेते हैं सी, देखिए जो ये बन क्या है इसको हम सी नॉट मान लेते हैं, इसको सी, इसको मान लेते हैं वहाँ पे मान लेते हैं 2, इसको मान लेते हैं 3, ठीक है, तो हम क्या कर रहे हैं बेटा 2 को 3 से जो दिख रहा है 2 वाले को इसको हम 3 से डिवाइड कर रहे हैं, हमको यहाँ से मिल जाएगा इस 2 वाले को समीकरण लिख सकते हैं, समीकरण 2 को 3 से भाग करने पर, किससे बेटा 3 से भाग करेंगे समीकरण 2 को, तो सी नीचे क्या हो जाएगा सी नॉट पर क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट के ए, इसमें 4 पाई एप्सिलॉन नॉट ए से ए कटेगा, एप्सिलॉन नॉट से एप्सिलॉन नॉट 4 पाई क्या बचेगा सी नॉट, क्या बचेगा सी अपॉन में सी नॉट इक्वल में के। ये अब क्या बताता है सुनिए, ये हमको क्या बताता है, आगे बढ़ा के थोड़ा सा समझा, इसको ऊपर करके बताते हैं आपको, देखिए ये क्या बता रहा है, ये क्या कह रहा है, कह रहा है कि अतः किसी माध्यम में गोलीय चालक की धारिता C तथा निर्वात अथवा वायु में उसी चालक की धारिता C नॉट, ये C नॉट निर्वात अथवा वायु चालक के लिए बताया का अनुपात उस माध्यम के परावर्तनांक के बराबर होता है।
ये आया है, इसकी क्या होता है बेटा, बराबर होता है। तो समझ में आ गया होगा बेटा। अगर ये मेरी क्लास थी तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, अगर चैनल पर पहली बार आए तो सब्सक्राइब कीजिएगा, साथ में कमेंट कर देना आपको वीडियो कैसी लगी। तो बेटा मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।